हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुलडोजर जस्टिस की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया न्याय सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें बुलडोजर बाबा के नाम से उनको ख्याति भी मिली है। बुलडोजर का कार्य गिराने का होता है, विध्वंस का होता है। तो अगर प्रकारांतर से देखा जाए तो विध्वंसक बाबा की उपाधि मिल गई। खैर, बहुत से उपयोगी कारणों से भी विध्वंस आवश्यक होता है, निर्माणों का ध्वस्तीकरण आवश्यक होता है। जैसे कहीं कोई बिल्डिंग जर्जर हो गई है तो गिराना पड़ेगा, अन्यथा अपने से गिरेगी तो लोग घायल भी हो जाएंगे और सामान भी उसका नष्ट हो सकता है। खैर, बुलडोजर से गिराने पर तो सामान नष्ट हो ही जाता है। दूसरा, कहीं कोई सड़क को चौड़ा करना है, मुआवजा दे दिया गया, अब निर्माण को गिरा करके चौड़ा किया जा रहा है। और तीसरा, कि कहीं कोई अवैध अतिक्रमण है तो उसको गिराना है। यानी जहां कहीं घर गिराना वैध है, वहां भी अतिक्रमण के नाम पर गिराना तीसरे कैटेगरी का है। बहुत सीमित स्कोप है इसका। लेकिन अगर इसी को अपनी लोकप्रियता का एक उपकरण बना लिया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रदेश में सब कुछ अतिक्रमण ही है और पूरी सरकार अतिक्रमण को हटाने के लिए विध्वंसक कार्रवाई करने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा रही है। लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि दूसरी तरफ क्योंकि सरकार जब अदालतों में जवाब देती है तो कहती है कि हम अतिक्रमण को गिरा रहे हैं, लेकिन जनता को बाबा समझाते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर कि अगर कहीं कोई अपराध करेगा तो उसका घर गिरेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत का संविधान और संविधान के अधीन बनाए गए भारत के कानूनों में किसी व्यक्ति के किसी अपराध का आरोपी बना दिए जाने पर या उस पर गुनाह साबित हो जाने पर, दोषी हो जाने पर उसके घर को गिराने की अनुमति देता है? इस संदर्भ में भारत के संविधान में मूल अधिकार लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 आप देखिएगा। अनुच्छेद 20 में 3 खंड है। पहले ही खंड में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करते समय कानून में लिखा हो। अब जहां तक भारत के कानूनों की बात है, भारत के किसी भी कानून में किसी अपराध की सजा के तौर पर अपराधी का घर गिराया जाना प्रावधानित नहीं है। जी नहीं है। तो फिर अगर घर गिराया जा रहा है अपराधी होने के नाम पर, तो यह बुलडोजर घर पर नहीं, संविधान पर चल रहा है। यह खुल्ला उल्लंघन है संविधान का। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछूंगा कि विगत 8 वर्षों से ऐसी कार्रवाई चल रही है, आप इतनी देर से क्यों इस पर संज्ञान ले रहे हैं? बाकायदा चुनाव में इसका प्रचार हुआ है, आपकी निचली अदालतों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जी हां दोस्तों, भारत की जनता को लगता है कि सरकारों को नियंत्रित करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में है। ऐसा नहीं है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो बैठे हुए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको भी पावर है कि वो सुओ मोटो संज्ञान ले लें, अपने आप से संज्ञान ले लें। कहीं अपराध हो रहा हो तो, कहीं अपराध हो रहा हो तो हुजूर किसी का घर गिराया जाना, ये तो लीगल प्रोसीडिंग है, ये अपराध कहां है? बिल्कुल अपराध है। जब तक उसको पूरी नोटिस नहीं दी गई, उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, तब तक उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। और बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए किसी का घर गिराना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। यह रिश्ती का अपराध है, मिसचीफ कहते हैं इसको। और जितने भी अधिकारी वहां संलिप्त हैं, उन सब पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो एक्शन ले सकता है। ठीक है कि सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है, लेकिन कम से कम रोक तो लगा ही सकता है, तत्काल रोक लगा सकता है, क्योंकि यह कानून सम्मत नहीं है। इसके अलावा सिविल अदालतें भी रोक सकती हैं। अतिक्रमण के नाम पर भी तत्काल आप घर नहीं गिरा देंगे, आप नोटिस देंगे, सुनवाई का अवसर देंगे, हटाने का अवसर देंगे और उसके बाद न हटाने पर तब गिराएंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? न केवल घर गिरा रहे हैं, बल्कि घर को इस प्रकार गिरा दे रहे हैं कि उसका सारा मटेरियल बर्बाद हो जा रहा है।
अरे घर जो है किसी व्यक्ति का जरूर है, उसके परिवार को रहने का हक है। इसके अलावा घर में लगी ईंटें, दरवाजे, खिड़कियां, ये राष्ट्र की संपत्ति है। आप उसको बुलडोजर से चकनाचूर अगर कर रहे हैं तो क्या किसी के उपयोग के लायक वो बच रहा है? ये कौन से मुख्यमंत्री का कार्य है? ये कौन सा संविधान इसकी इजाजत देता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये कहा है कि बुलडोजर न्याय संवैधानिक नहीं है, ये बात मैं बहुत पहले अपने वीडियो में कह चुका हूं। जी हां, मैं बहुत पहले, कम से कम 6 महीने पहले मैं अपनी वीडियो में बोल चुका हूं कि बुलडोजर न्याय को संविधान कहीं मान्यता दे ही नहीं सकता। आज सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन आई है, PIL आई है, सुप्रीम कोर्ट इस पर बात कर रहा है, लेकिन एक विधि के विद्यार्थी के नाते मैं ये बात बहुत पहले उठा चुका हूं। अब रह गई बात कि बुलडोजर गिराने की कार्रवाई भी क्या निष्पक्ष और तटस्थ भाव से की जा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी सरकार के बनने के बाद सबसे पहला जो रेप का सबसे विभत्स मामला आया था संज्ञान में, वो था बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा किया गया बलात्कार। सरकार उस व्यक्ति को पूरी तरह से बचा रही थी, इतना बचा रही थी कि अंत में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। एक तरफ तो सरकार जैसे ही किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लग रहा है उसके घर गिरवा दे रही है, दूसरी तरफ यदि आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ है या किसी विशेष जात से आने वाला है तो उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में जब एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता चतुर्वेदी जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विशेष रिट लगा करके मांग की थी, तब जाकर FIR हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मामला ट्रांसफर हुआ, तब कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया। अन्यथा योगी सरकार इतना संरक्षण कर रही थी कि रात के 1 बजे कुलदीप सिंह सेंगर लखनऊ के SSP के ऑफिस में घुस गए थे और कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करना है तो करो, हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। तो एक तरफ जहां किसी के घर गिराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आरोपी भाजपा से जुड़ा है या कहीं विशेष जाति का है तो उसका पूरा संरक्षण हो रहा है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, वहां किसी आरोपी का घर नहीं गिराया गया। क्यों नहीं गिराया गया? बल्कि सारी पुलिस उनके समर्थन में खड़ी दिखी, हर खुल्लम खुल्ला समर्थन में दिखी। तीसरा, BHU IIT में जो पढ़ने वाली लड़की के साथ हुआ था, जिसमें बीजेपी IT सेल के लड़के पकड़े गए थे। आखिर सरकार ने कैसी पैरवी की कि उनका घर तो नहीं गिरा बल्कि जमानत पर छूट गए वो? उनका घर क्यों नहीं गिरा? इसका मतलब क्या है कि एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन हो रहा है कि घर गिराना, जबकि कानून में कहीं लिखा ही नहीं है, गिराया जा रहा है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है कि कानून के समक्ष सबको समान समझना, अनुच्छेद 14 के अनुसार। अब कानून किसके हाथ में? जो सरकार में बैठा है, लेकिन वो समान नहीं समझ रहा है। वो किसी के घर गिराने के लिए तो संविधान को ताक पर रखकर, इसे कुचल कर, बुलडोजर इस पर चला कर जा रहा है और घर गिरा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आरोपी किसी विशेष जाति समुदाय का है तो फिर उसको बचाने के लिए उसके संरक्षण में पुलिस काम करती दिख रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है। तो यहां अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। अरे भाई, जो संत हैं, जो साधु हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो कोई जाति धर्म है ही नहीं, लेकिन हर भाषण समाज से, जात से, अपने जाति का होने पर गर्व करके, ये ठीक बातें नहीं है। अगर एक बार संविधान कमजोर पड़ जाएगा तो अराजकता की स्थिति आएगी और बुलडोजर से घर गिराना, घर पर बुलडोजर चलाने से ज्यादा संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में इसको पुष्ट किया है। और इस तरह से मैं जो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं कि यह गलत ट्रेंड है बुलडोजर से घर गिराने का। कहीं भी कानून में किसी अपराधी को दोष साबित होने पर भी किसी अपराधी को सजा के तौर पर उसका घर गिराकर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि घर में रहने का हक बहुत सारे लोगों को होता है। जिसके नाम पर घर है केवल वही नहीं रह सकता, उसके परिवार के वे लोग जो उस पर आश्रित हैं उनको भी घर में रहने का समान हक है। और यहां तो सरकार ऐसे ऐसे लोगों के घर गिरा दे रही है
जिसकी खुद की उस अपराध में कोई संलिप्तता ही नहीं है, फिर भी गिरा दे रही है। बस ये देखना है कि किस धर्म से है, किस जात से है। तो क्या संविधान को ताक पर रख करके सरकार में जो शक्तियां निहित है संविधान के माध्यम से, उसका अपने वोट बैंक के लिए और दूसरे पार्टी के वोट बैंक के खिलाफ प्रयोग किया जाएगा? क्या सरकार चुन लिए जाने पर भी ये पार्टियों की सरकारें हैं? ये गलत है। और यदि ऐसा होगा तो जिस दिन ये सरकार बदलेगी, अब या तो सरकार कभी बदले ही ना, कभी न बदले का मतलब है लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिए जाए। लेकिन अगर सरकार कभी बदलेगी तो एक्शन उन अधिकारियों कर्मचारियों पर हो सकता है जिन्होंने संविधान को ताक पर रख करके ऐसे कार्य किए हैं। संविधान के विद्यार्थी के नाते मैं सुझाव देना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बुलडोजर न्याय जैसा शब्द समाज को शोभा नहीं देता। बुलडोजर का मतलब विध्वंस, तो विध्वंसात्मक न्याय दुनिया के किसी भी सभ्य मुल्क में स्थान पाने योग्य नहीं होता है। आप इसको रोकिए, और उसमें भी चुन चुन कर अपने पराये का भेद करके कोई भी न्याय करना, तो न्याय कभी कहा ही नहीं जा सकता, कभी नहीं कहा जा सकता। अपने पराये के भेद पर जो न्याय हो वो गीता के उस उपदेश के खिलाफ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो कोई भी गलत कर रहा है, वो चाहे तुम्हारे किसी रिश्ते में आता हो, वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं बल्कि अधार्मिक है, अधर्मी है, तुम उस पर बाण चलाओ। हम लोग जब मजिस्ट्रेट्स को उनकी ड्यूटी समझाते हैं तो गीता के इस उपदेश का हवाला देते हैं कि देखिए, अपने लोगों पर भी बाण चलाना हो तो हिचकना नहीं है, यानी अपने लोगों को भी सजा दी जा सकती है, दी जानी चाहिए, जब आपके हाथ में न्याय का तराजू हो, न्याय की कलम हो, न्याय का हथौड़ा हो और न्याय करने की जिम्मेदारी हो। तो जो लोग भी लोक सेवक के पद पर बैठे हैं, चाहे वे मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, मजिस्ट्रेट हो, जज हो, लेखपाल हो, पुलिसकर्मी हो या बुलडोजर के सीट पर बैठा हो ड्राइवर, इन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जब ये कार्य करें तो निष्पक्ष भाव से करें और कानून के हिसाब से काम करें। अपने पराये का भेदभाव करना संविधान में वर्जित है और ये हर प्रकार के, सभी प्रकार के धर्मों में भी प्रतिबंधित है। इस वीडियो में इतना ही। मेरी एक किताब अगर आपको मंगवानी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।